Nested queries is the topic of today. Nested queries means we have already previously discussed about the queries. Queries का मतलब होता है कि we have already inserted some records, we have already modified some records, and on these records now we are using some certain query inside another queries operation. Means एक query आपके पास running में है. Now आप डिफरेंट क्वेरी के जरिए उसी रिकॉर्ड से रिलेटेड और भी कुछ वर्किंग करना चाहते हैं, तो दैट इज नेस्टेड क्वेरी. जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड लूपिंग होता है, वैसे ही नेस्टेड क्वेरीज होता है. तो सी द टॉपिक हियर रिगार्डिंग नेस्टेड क्वेरीज. दैट कंटेन अनदर कंप्लीट सिलेक्ट स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट हमने एक ऑलरेडी सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूटिलाइज कर रहे हैं एंड अनदर सिलेक्ट स्टेटमेंट, अनदर सिलेक्ट स्टेटमेंट विल बी used inside the previous सिलेक्ट स्टेटमेंट. मतलब जिस सिलेक्ट स्टेटमेंट को आप यूटिलाइज कर रहे हो प्रीवियसली, उसके अंदर हम दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्वेरीज. स्टूडेंट, नेस्टेड क्वेरीज में आपका वेयर क्लॉज का यूटिलाइज होगा. वी विल ऑलवेज यूज द वेयर क्लॉज एंड द नेस्टेड सिलेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर क्वेरी, क्योंकि आपका जो क्वेरी होगा वो इनर में लिखा जाएगा. एक क्वेरी के अंदर दूसरे क्वेरी लिख रहे हैं, और बेसिकली जिस क्वेरी का हम यूटिलाइज करते हुए आए हैं अब तक, जो नॉर्मली आप यूटिलाइज करते हो, दैट इज द आउटर क्वेरी. दैट इज आउटर क्वेरी, जो क्वेरी आप लिखते थे, राइट. तो आउटर सिलेक्ट, दैट इज राइट, आउटर क्वेरी और आउटर सिलेक्ट. तो मेनी नेस्टेड क्वेरीज आर इक्विवेलेंट टू ए वेरी सिंपल क्वेरी विच आर यूजिंग बाय द ज्वाइन ऑपरेशन. ये आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? We are using one table, there are certain attributes, and we are merging that table with a different table which also have certain attributes. Means कुछ कॉलम्स है टेबल 2 में, कुछ रोज है इस टेबल 2 में, इस टेबल 1 में भी कुछ कॉलम्स है स्टूडेंट्स एंड कुछ रोज है. जब आप इन दोनों टेबलों को एक दूसरे से मर्ज करते हो, टेबल 1 T1 and T2, we are just merging, means this table is merging with this table. That is the operation of join. और इस join के अंदर ही आपका nesting queries का utilize होंगे through the use of inner query, right? So the use of nested query is to avoid the explicit coding of join, which is very expensive database operation, right? And it is basically using to improve the query performance, and in many cases we are using nested queries which is necessary and it cannot be replaced by join operation. एक बात आपको और ध्यान रखना है स्टूडेंट, नेस्टेड क्वेरी को हम सब क्वेरी भी बोलते हैं. वी आर ऑल्सो कॉलिंग द नेस्टेड क्वेरी इज कॉल्ड एज सब क्वेरी. अब दिस नेस्टेड क्वेरीज का कुछ पार्ट है. इस नेस्टेड क्वेरीज में कुछ अलग अलग तरीके से नेस्टेड हो सकता है. उन तीनों पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं. द 3 पार्ट्स ऑफ द नेस्टेड क्वेरी आर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर सब क्वेरी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रो सब क्वेरी and the third one is called table sub query. स्टूडेंट, ये जो 3 सब क्वेरी की नेस्टेड क्वेरी का दूसरा नाम है, वैसे सब क्वेरी मैंने आपको अभी अभी बताया. तो तीनों नेस्टेड क्वेरी जो है, ये दिस हैज बीन डिवाइडेड इन द 3 अलग अलग सेक्टर्स में. अल्टीमेटली दिस 3 वर्किंग प्रोसीजर्स रिजल्ट्स विल बी इन द पार्ट ऑफ नेस्टेड क्वेरी. तो स्केलर सब क्वेरी क्या होता है? स्केलर सब क्वेरी का मतलब होता है व्हेनेवर वी आर यूजिंग 1 कॉलम एंड 1 रो. I am also discussing again that we are using one column
by using with one row. Student, it means आप एक कलम के साथ एक रो का ही जब डेटा लेते हो, that means we are getting only one single value, right? एक कलम means this complete column you can also say, but we are using only one row. तो इनका जो merging बनता है, that means we are getting only this value, and that single value operation will be get through the scalar subquery. So this is a part of the nested query. It means it returns a single column and a single row, and that is also a single value. A scalar subquery can be used whenever we want to get a single value that is needed by you, right? Now student, the row subquery का मतलब क्या होता है? We are using multiple columns, we are using more than one columns, and we are getting only one row. Sorry, we are taking only one row. बहुत सारे कॉलम के साथ हम एक रो को ही ले रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस कंप्लीट रो विद द डिफरेंट कॉलम्स. इस पर्टिकुलर सिंगल रो को हम तब बोलते हैं रो सबक्वेरी. व्हेन वी आर रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ थिंग बिकॉज इट रिटर्न्स मल्टीपल सब कॉलम बट अगेन ओनली ए सिंगल रो. क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स ए रो सबक्वेरी कैन बी यूज्ड whenever a row value constructor is needed, typically in predicates, right? Now the table subquery. Student, table subquery का मतलब होता है multiple tables you are using and more than one row you are using. मतलब more than one column and more than one row. Means a table subquery returns one or more columns and multiple rows, right? A table subquery can be used whenever a table is needed. यानी कि कंप्लीट टेबल को जब हम रिक्वायर्ड लेते हैं, दैट इज टेबल सबक्वेरी. तीनों केसेस में नेस्टेड क्वेरीज का यूज है. तो स्टूडेंट, हम एक टेबल सबक्वेरी को ही जान लेते हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू इनर सबक्वेरी में, मतलब नेस्टेड सबक्वेरी में कैसे हम इनको मर्ज करेंगे. सपोज कीजिए वी वांट टू लिस्ट आउट द स्टाफ हु वर्क इन द ब्रांच. सपोज करिए 160 मतलब 16 मेन ऐसा कोई स्ट्रीट नंबर है. सपोज कीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्ट्रीट लिया है 16 मेन. इस स्ट्रीट के अंदर जो भी स्टाफ रहते हैं उनका डेटा चाहिए, राइट? सम स्टाफ हैज बीन वर्किंग इनसाइड ए कंपनी और उस कंपनी के अंदर इन स्टाफों की एड्रेस जिनका 16 मेन स्ट्रीट में रहने वाला है उनका हमें डेटा चाहिए. तो हम इस तरीके से लिखेंगे सिलेक्ट स्टाफ नंबर कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा पोजीशन. फर्स्ट नेम एफ नेम, लास्ट नेम एल नेम, पोजीशन मतलब व्हाट एवर द डेजिग्नेशन दे आर इनसाइड द कंपनी. फ्रॉम द टेबल नेम मान लीजिए स्टाफ है, ओके. वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू सिंगल ब्रैकेट लगाया मैंने, स्मॉल ब्रैकेट, सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम टेबल नेम ब्रांच वेयर स्ट्रीट. इस ब्रांच टेबल के अंदर एक कॉलम का नाम है स्ट्रीट, इक्वल्स टू सिंगल कोट में 16 मेन जो मैंने आपको बोला था, सिंगल कोट बंद है, ब्रैकेट क्लोज है एंड सेमीकोलन. तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, हमें ये फील्ड का डेटाबेस चाहिए, यानी कि स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन फ्रॉम द स्टाफ जिनका ब्रांच नंबर इसमें एग्जिस्ट करता हो, यानी कि इस स्ट्रीट का जो ब्रांच नंबर आएगा उनके डेटाबेस चाहिए. अल्टीमेटली इससे आपको एक ब्रांच नंबर आएगा. सपोज कीजिए B003, सपोज कीजिए B003, सपोज कीजिए ऐसा कोई ब्रांच नंबर है. अल्टीमेटली इस ब्रांच नंबर का डेटा आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? दैट मीन्स दिस वन सिलेक्ट स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड एंड इनर सबक्वेरी के जरिए हम अनदर सिलेक्ट स्टेटमेंट वी आर यूजिंग. दिस इज द इनसाइड सिलेक्ट एंड दिस इज द आउटसाइड सिलेक्ट, राइट? तो स्टूडेंट, द इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है असल में इस केस में? इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट ये होगा सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच.
राइट. दिस वन इज द इनर सब क्वेरी. इनर सब क्वेरी मतलब अंदर यूज किया है. तो अगर हम बेसिकली अब हम जानना चाहते हैं द इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट टेबल कंटेनिंग द सिंगल वैल्यू, जो कि मैंने बताया B003. तो अगर हम इसके जरिए टू फाइंड द ब्रांच नंबर दैट करस्पॉन्ड टू द ब्रांच ऑफ द स्ट्रीट जो हमें मिला है, उससे हम मेन स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं और आउटर सिलेक्ट बिकम्स क्या रिजल्ट देंगे और किस तरीके से रिजल्ट लेंगे स्टूडेंट, वो इस तरीके से होगा. सिलेक्ट मतलब इस B003 जो ब्रांच नंबर हमें मिला है उसकी डेटा अब हम कैसे लेंगे. स्टाफ नंबर कमा फर्स्ट नेम कमा एल नेम लास्ट नेम कमा पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003. स्टूडेंट इससे जो डेटा का रिकॉर्ड मिलेगा और हमें इसके जरिए जो रिकॉर्ड मिलेगा बोथ विल बी द सेम. मेरा कहने का मतलब इनर सिलेक्ट क्वेरी के जरिए भी आप एक रिजल्ट ले सकते हो अगर आपको ब्रांच नंबर के आइडिया नहीं था. दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस थिंग, राइट. तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द इनर सब क्वेरी. कभी जरूरत पड़ता है जब व्हेनेवर यू आर नॉट गेटिंग द ब्रांच नंबर, व्हेनेवर you don't know what is the exact value of this, that time you will use the inner subquery. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टेबल सब क्वेरी. तो टेबल सब क्वेरी का स्टूडेंट कुछ रूल्स भी होता है, नेस्टेड क्वेरीज जिसको हम बोल रहे थे. इट देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर अप्लाइड इनसाइड द नेस्टेड क्वेरीज. फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है द ऑर्डर बाय क्लॉज मे नॉट बी यूज्ड. द ऑर्डर बाय, मैं आपको नोट करके दे रहा हूं, प्लीज राइट डाउन यू ऑल्सो. द ऑर्डर बाय क्लॉज may not be used, right, in the nested queries. स्टूडेंट नेस्टेड क्वेरीज के अंदर कभी भी आप जो है ऑर्डर बाय इस क्लॉज का यूज नहीं करेंगे. सेकेंड वन, द सब क्वेरी सिलेक्ट, द सब क्वेरी सिलेक्ट list must consist of a single column, right. The subquery select list must consist with a single column. And the third one is by default the column names in a subquery refer to the table name in the from clause. By default, the column name in a subquery, student, you also write down this thing. By default, a column name in a subquery refer to the table, refer to the